अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग दीवार के साथ सिमट गया था, वो चिपक गया था। वांग जी उसके सामने था और अपनी फेस को झुका रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसने अपने हाथों से टाइटली अपने ही शर्ट को पकड़ लिया था। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि वांग जी अभी उसे किस करने वाला है। बस वो वेट कर रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अचानक ही वांग जी ने कहा, अच्छा तो तुमने ये सब कुछ किया है। विंग ने अब अपनी आंखें खोला। जब उसने आंखों को खोला तो उसने देखा कि जो वांग जी है वो उसकी जो कार्ड है उसे पकड़ कर देख रहा है। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, ये क्या है? उसने विंग को कार्ड को दिखाते हुए कहा। विंग ने कहा, ओह ये तुम्हारे ऑफिस का कार्ड है, तुम जानते नहीं हो क्या? वांग जी ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पर किसने साइन किया है। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, मैं जानता भी नहीं हूँ। हांग वांग जुन अपने पापा के साइन को पहचानता नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम्हें कहाँ से मिला ये साइन? विंग वांग जी को घूरने लगा। उसे कहा, अगर मैंने बोल दिया कि मुझे मिंग्याओ ने हेल्प किया है तो फिर क्या ये मिंग्याओ को डांटेगा? नहीं, मिंग्याओ ने मुझे कहा है ना किसी को ना बोलने के लिए। उसे कहा, मैंने इसे खुद किया है जाकर। वांग जी ने कहा, तुमने कब किया? विंग ने कहा, कब क्या मतलब क्या है, जब चाहे तब कर लिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें मैंने रिजेक्ट किया था और तुम मेरे पापा के पास गए थे साइन करवाने के लिए। उसे कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुमने एक ही दिन में कार्ड ही बना लिया, तुमने कैसे किया ये सब कुछ? उसे कहा, वो मैं वो अंकल ने मुझे दिया है। वांग जी ने कहा, अंकल? उसे कहा, सर ने मुझे दिया है, सर ने। वांग जी बहुत गुस्से में उसे घूरने लगा। उसने कहा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो, समझे? विंग ने कहा कि क्यों नहीं रह सकता? हाँ, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और मुझे यहाँ पर नहीं रख सकता है। वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग ने कहा, देखो मुझे ऐसे मत देखो, ये सच है कि मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आ गया हूँ और मुझे खुद किंग हांग जुन ने सिलेक्ट किया है, इसीलिए तुम मुझे नहीं भगा सकते, समझे? हांग वांग जुन। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी ने कहा, विंग भूल मत इस ऑफिस का। तभी विंग ने कहा, हाँ, इस ऑफिस का तुम CEO हो, ओनर नहीं, समझे? विंग के मुंह से ऐसी बात सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें। उसने अपनी गन को बाहर निकाल दिया। विंग की आंखें बड़ी से कहा, क्या तुम मुझे मार दोगे? वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग ने कहा, बॉस क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं इसे खून कर दूंगा आज। फिर शुयांग ने कहा, क्या बॉस, शांत हो जाइए। विंग बेहोश हो गया वहाँ पर गन देखकर। शुयांग ने कहा, हो गया गड़बड़, ये बेहोश हो गया। ये ओमेगा बेहोश क्यों हो गया? ए उठ जा विंग उठना। बॉस, ये आपने क्या कर दिया? ये गन क्यों दिखाया? गन देखकर बेहोश हो गया बेचारा, अब क्या होगा? वांग जी ने कहा, इसे अभी इस ऑफिस से निकालो। शुयांग ने कहा, अब इसे होश में तो आने दीजिए ना। हैं वहाँ पर सिचैन आ गया। सिचैन ने कहा, विंग कहाँ है? वांग जी ने कहा, यहीं है। विंग बस बैठा हुआ था चेयर में और वो बेहोश था और शुयांग उसके मुंह पे पानी छिड़क रहा था। सिचैन ने कहा, वांग जी इसे क्या हुआ है? शुयांग ने कहा, बॉस ने इसे गन दिखाया और वो बेहोश हो गया। हाँ, कितना कमज़ोर ओमेगा है बेचारा। विंग को पानी से वो उठाता है। विंग उठता है। उसने कहा, बचाओ, गन बचाओ। शुयांग ने कहा, है चुप रहो। चुप हो गया विंग। विंग ने कहा, हाँ, सुंदर कहीं कहा, मुझे गन दिखाया। शुयांग ने कहा, क्या कहा? उसे कहा, इस इंसान ने मुझे मारने की ज़रूरत ये है, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं केस करूंगा। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा? विंग चुप हो गया। उसके बाद वांग जी विंग को घूरते हुए कहा, बताओ मुझे, तुम्हारी हेल्प किसने की है? विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं खुद उनसे मिला था। वांग जी ने कहा, शुयांग इसे बोलो सच बोलने के लिए, नहीं तो मैं इसे शूट कर दूंगा अभी इसी वक्त। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद। तभी वांग जी ने गन को दिखाते हुए कहा, तुम्हारी तो, बताओ मुझे
तुम्हारी हेल्प किसने किया है। तभी सिचैन ने कहा वांग जी बस करो, इसका हेल्प मैंने किया है। विंग सुनकर हैरान था। हाँ क्या? उसे कहा गगा आपने क्या है? जिबुचुन ने कहा हाँ मैंने क्या है इसके हेल्प, बस करो तुम। वांग जी रुक गया। उसे कहा लेकिन क्यों गगा? जिबुचुन ने कहा क्योंकि ये मुझे पसंद है, इसीलिए, क्योंकि ये अच्छा है और ये काम भी अच्छे से करेगा। ये सुनकर वांग जी बहुत गुस्से में विंग को घूरने लगा। उसे कहा मैं इसे निकाल दूंगा। सिचैन ने कहा तुम इसे नहीं निकाल सकते हो जब तक फादर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको फादर ने सिलेक्ट किया है। वांग जी ने कहा मेरी तो उसको। फिर शू यांग ने कहा बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्या कर रहे हो अब, क्या कर रहे हो, शांत हो जाइए प्लीज़। अभी किसी को मार डालोगे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। वांग जी ने कहा लेकिन इसे। शू यांग ने कहा हम बाद में देख लेंगे, अभी सैड भी आए हैं पर प्लीज़। वांग जी रुक गया। उसने कहा जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ। विंग ने कहा हाँ ओके। विंग वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर बाद विंग अपना काम ख़त्म करके वो बाहर आ रहा था। तब जिबुचुन उसके सामने खड़ा था। जिबुचुन ने कहा विंग। विंग ने कहा हाय गगा। जिबुचुन ने कहा आज का दिन कैसा रहा? विंग ने कहा अच्छा ही था। और आपका गगा? सिचैन ने कहा हाँ मेरा भी। विंग क्या हम बात कर सकते हैं? विंग ने कहा ओके। सीन कट होती है। फिर जिबुचुन ने कहा ठीक है मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सच कहो विंग तुम्हें किसने हेल्प किया था? पापा के साथ बात करना, साइन करना इतना आसान नहीं है, और पापा हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं। हम पापा से पूछेंगे तो पापा नहीं बोलेंगे। विंग ने कहा मेरी एक। जिबुचुन ने कहा हाँ बोलो विंग। विंग ने कहा हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे हेल्प किया था, बस मैं और कुछ नहीं बोल सकता। फिर जिबुचुन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं विंग, अपना दिल लगा कर काम करो, ठीक है, देखना वांग जी तुमसे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। मेरा भाई थोड़ा खरगोश टाइप का है, कोल्ड है, और वो बात में गुस्सा होता है। नाराज़ मत होना, ठीक है। विंग ने कहा नहीं कोई बात नहीं। सुंदर कहीं का। जिबुचुन ने कहा क्या कहा? विंग ने कहा नहीं कुछ नहीं। उसके बाद जिबुचुन ने कहा ठीक है तुम घर जाओ, बाय विंग। विंग ने कहा बाय गगा बाय। उसके बाद विंग बाहर आ गया। जब विंग बाहर आ गया तब उसने देखा कि वहाँ पर मिंग्याओ खड़ा था। मिंग्याओ ने कहा हे विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, मैं घर जा रहा हूँ। मिंग्याओ ने कहा क्या मैं छोड़ दूँ? विंग ने कहा नहीं मेरे पास साइकिल है, बाय। उसने कहा ओके बाय। उसके बाद वो चला गया। मिंग्याओ अंदर आ गया। सिचैन ने कहा सुनो। ये सुनकर मिंग्याओ पीछे मुड़ता उसने कहा डार्लिंग तुम? जिबुचुन ने कहा मुझे तुमसे बात करनी है। मिंग्याओ ने कहा क्या बात करनी है डार्लिंग को? ये बोलकर वो सिचैन के पास आ गया। सिचैन ने कहा आप विंग को जानते हो? ये सुनकर मिंग्याओ चुप। मिंग्याओ ने कहा विंग? क्या ये वही विंग है आई मीन जो यहाँ पर न्यू है? ये सुनकर उसने कहा हाँ। क्या आपने उसकी हेल्प किया है? ये सुनकर उसने कहा हाँ मैंने हेल्प किया है, मतलब क्या है? मिंग्याओ ने अपने माइंड में कहा क्या विंग ने सब कुछ बोल दिया है इसे कि मैंने हेल्प किया था? लेकिन मैंने मना किया है ना विंग को बोलने के लिए सब कुछ, बट विंग ने क्यों बोला? तभी जिबुचुन ने कहा मैंने आपसे कुछ पूछा है। फिर मिंग्याओ ने कहा नहीं तो मैंने उसे कोई हेल्प नहीं किया है, क्या हुआ है? फिर जिबुचुन ने कहा तो फिर उसकी हेल्प किसने किया? मिंग्याओ ने कहा क्या तुमने उसे पूछा? जिबुचुन ने कहा हाँ मैंने पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं। ये सुनकर मिंग्याओ ने एक चैन के सांस लेते हुए कहा बच गया। बेबी छोड़ो ना, अभी इस वक्त इतना सोचना नहीं चाहिए। सिचैन ने कहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो अभी? मिंग्याओ ने कहा तुम्हारे बारे में। सिचैन ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिंग्याओ ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था ना अभी इस वक्त तुम काम नहीं करोगे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, ऑफिस आते हो और मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ता है, और तुम्हारी वजह से हमारे बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है ना। फिर सिचैन ने कहा नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। मिंग्याओ ने उसकी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा नहीं बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सिचैन ने कहा तुम भी ना।
फिर मिंग याओ ने उसे हग करते हुए कहा, मुझे पता है मेरा चेचन बात सुनेगा, है ना। चेचन ने कहा, अभी घर जाना है क्या? मिंग याओ ने कहा, हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ ना, चलो घर चलते हैं, उसके बाद हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। जेबुचुन ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद मिंग याओ और जेबुचुन एक साथ चले गए गाड़ी में। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। वांग जी ऑफिस के केबिन के अंदर था और कांच के बाहर से सब कुछ देख रहा था, और उसने अपने फ़ोन को कान में लगा कर किसी से बात कर रहा था। उससे कहा, हाँ तो उससे कह दो ना, तुम्हें क्या लगता है क्या उसने मेरे पीछे अपनी आदमियों को लगा कर रखा है ताकि वो मुझे फॉलो कर सके और मेरी जासूसी कर सके? हाँ सही कहा तुमने, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना हम उसकी उस आदमी को ढूंढ निकालें। उस इंसान ने कहा, हाँ सर हम ऐसा कर सकते हैं। तभी वांग जी की नज़र नीचे जाती है जहाँ पर विंग अंदर आ रहा था। विंग ने आज एक क्यूट सी वाइट कलर की ड्रेस को पहना हुआ था और उसने अपने बालों को पॉइंटल बनाकर रखा था। विंग के मुंह पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी फेस की स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके जो लिप्स थे, उसके नीचे जो तिल था, वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था विंग को देखने में। जब विंग स्माइल कर रहा था, विंग कूदते कूदते अंदर आ रहा था और वो गुनगुना रहा था और शायद वो गाना भी गा रहा था। आज विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वांग जी हाँ करके उसे ही देख रहा था। तभी उस इंसान ने कहा, हेलो सर आप सुन रहे हो ना? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया। वांग जी अपनी केबिन से बाहर आ गया। उसने देखा कि विंग लिफ्ट से अंदर आ गया, मतलब लिफ्ट से बाहर आया। उसके बाद वो उस रूम के अंदर आ गया, उस हॉल रूम के अंदर जहाँ पर सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था। विंग का लिप्स, विंग का आँखों को, विंग के आईब्रोज़ को, विंग के चिक्स को, विंग के लिप्स के नीचे वो मोल को। विंग अंदर आ गया और उसने वांग जी को देखा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और वो वहाँ पर रुक गया। वांग जी ने कहा, कितना बज रहा है? विंग ने कहा, क्या? एक सेकंड। उसने अपनी दोनों कान से हेडफोन्स को निकाल दिया। उसने कहा, हाँ बोलिए सर। वांग जी ने कहा, टाइम क्या हो रहा है? विंग ने कहा, 8:05। वांग जी ने कहा, कब तुम्हारा आना है यहाँ पर? विंग ने कहा, 8 बजे। वांग जी ने कहा, तुम कितना लेट हो? विंग ने कहा, सिर्फ 5 मिनट। वांग जी ने कहा, सिर्फ 5 मिनट और तुम नाचते हुए, कूदते हुए, गाते हुए अंदर आ रहे हो? विंग ने कहा, लेकिन 5 मिनट ही तो ना। वांग जी ने कहा, 5 मिनट मेरे लिए बहुत है, समझे? और अगर तुम्हें लगता है कि इस 5 मिनट की कीमत तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें जॉब छोड़ सकते हो। विंग ने कहा, क्या 5 मिनट के लिए अपना जॉब छोड़ दूँ? तुम कम डाउन विंग, ये तेरा CEO है। हाँ ओके सर, फाइन, आई एम सॉरी। वांग जी ने कहा, क्या सॉरी? विंग ने कहा, आई एम सॉरी कि मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से लेट नहीं आऊँगा, मुझसे गलती हो गई है, शायद मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा, आइंदा से मैं 8 बजे ही आऊँगा। वांग जी ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। विंग ने कहा, वांग जी ने उसकी माउथ से अपनी हाथ कटाते हुए कहा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? विंग ने कहा, हाँ क्योंकि आपको सुनाई नहीं दे रहा था सर। वांग जी विंग को घूरने लगा। विंग ने कहा, सर क्या आपको सुनाई दिया? विंग वांग जी को देखते हुए एक स्माइल किया, वो भी नॉटी वाला। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं और आपसे मजाक, ओ माय गॉड, मैं आपसे मजाक छोड़कर किसी कुत्ते से मजाक कर लूँ? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, मैं बोल रहा था कि अपने बॉस के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, हाँ भले ही तुम किसी कुत्ते से मजाक कर लो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुमने मुझे इनडायरेक्टली ये सब कुछ कहा? और विंग ने कहा, नहीं तो मैंने ऐसी बात नहीं कही है, मैंने कहा कि हाँ मैंने कहा कि बॉस से मजाक नहीं करना चाहिए। वांग जी ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? विंग ने कहा, आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो सर? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, अभी आपने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट लेट हूँ, है ना, लेकिन आपने मुझे यहाँ पर रोक के रखी है और मैं और 5 मिनट लेट हो गया तो 10 मिनट। इसका मतलब है कि आप भी मेरे साथ मतलब ये सब करके मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, है ना? आपको नहीं लगता सर? वांग जी ने कहा, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो खुद लेट आकर?
आइंदा से मेरी बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग टाइम पर आते हैं, अपना काम करते हैं और टाइम से घर जाते हैं, और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। और सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है, तो आइंदा ध्यान रखना। तो ये विजय ने कहा, हाँ आइंदा मैं ध्यान रखूँगा कि मैं टाइम पर आऊँ और टाइम पर घर जाऊँ, टाइम पर खाऊँ, टाइम पर सब कुछ करूँ, टाइम पर सो जाऊँ, सब कुछ टाइम पर करूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। वांग जी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। विंग ने कहा, सर मैंने आपकी बात बोल दिया है, प्लीज़ गुस्सा मत होइए, मैं ये सब कुछ याद रखूँगा। वांग जी ने कहा, अगर तुम भूल गए। विंग ने कहा, हाँ अगर मैं भूल गया तो आप मुझे निकाल देना, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी को बोलता है कि ओके सर, अब 15 मिनट हो चुका है, मैं लेट हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ अब? नहीं तो मियान मैम मुझे बहुत डांटेंगी। वांग जी ने कहा, तुम? विंग ने कहा, बाय। ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग ने कहा, पपरा परा परा पप्पा पपरा परा परा पप्पा। वांग जी ने कहा, पपरा आपके बच्चे, और फिर विंग चला गया अंदर। विंग अपना काम कर रहा था, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही शहर में सबसे बड़ा एक रैम्प शो होने वाला है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर शो करवाएंगे। और वहाँ पर जितने सारे लोग आएंगे, जितने सारे जज आएंगे, उनमें से वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और उनका मॉडल्स कितना अच्छा बेस्ट काम कर रहा है और उनका जो डिज़ाइन है वो कितना बेस्ट है। कुछ लोग अपने कपड़े के बिज़नेस की वजह से करेंगे, कुछ लोग डिज़ाइन के, कुछ लोग डायमंड्स, कुछ लोग ज्वेलरी, और वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ के ओनर भी मौजूद रहेंगे। इसीलिए सब लोगों की कड़ी ट्रेनिंग दिया जा रहा था। विंग बहुत थक चुका था काम करते करते। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आ गया और उसने क्लैप करते हुए कहा, हे गाइस मेरी बात सुनिए। सब लोग सीधा हो गए और वांग जी को ग्रीट करते हैं। विंग ने कहा, छछुंदर आ गया, अब क्या बोलेगा पता नहीं। वांग जी ने कहा, सुनिए, अगले हफ्ते ही शहर में सबसे बड़ा रैम्प शो होने वाला है, जहाँ पर हम हिस्सा लेने वाले हैं। हम चाहते हैं इस बार का प्राइज़ भी हमें ही मिले। हमें हमेशा बेस्ट करना पड़ता है और हम हमेशा उस प्राइज़ को लेते हैं। और आप देख सकते हो हमारे पास आज क्या क्या है। सब लोगों ने क्लैप करते हुए कहा, हाँ सर आपने सही कहा। वांग जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल को भी हमें वो प्राइज़ मिले और हम ही जीतें और हम फर्स्ट आए, समझे। उन लोगों ने कहा, हाँ सर। वांग जी ने कहा, सिर्फ हाँ सर नहीं, मुझे जोश चाहिए और तुम लोगों को दिल लगाकर काम करना पड़ेगा, समझे। उसे कहा, हाँ ओके सर। वहाँ पर मिंग्याओ आ गया। मिंग्याओ ने कहा, वांग जी ने कहा, यस। मिंग्याओ ने कहा, कुछ साइन करना है, क्या हम बात कर सकते हैं? वांग जी ने कहा, अभी। विंग ने कहा, मिंग्याओ। तभी विंग रुक गया। उसने कहा, किसी के सामने मुझसे बात मत करना और किसी को मत बोलना कि मैंने ही तुमको यहाँ पर मतलब काम करने के लिए मौका बना दिया। विंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं वांग जी के सामने उससे बात नहीं करूँगा। फिर वांग जी ने कहा, ओके। मिंग्याओ ने एक बार विंग को देखा और एक स्माइल किया। विंग ने स्माइल किया और मिंग्याओ चला गया। मियान ने कहा, तुम लोगों ने सुन लिया वांग जी सर ने क्या कहा है? उन लोगों ने कहा, यस मैम। मियान ने कहा, तो फिर अपना काम करो। सब लोगों ने कहा, हाँ। उसके बाद सब लोग अपना काम करने लगता है। विंग सोच रहा था, क्या मुझे मिंग्याओ से बात करना चाहिए? जब से मुझे ये जॉब मिला है तब से मैंने उसे अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोला। उसने मुझे एक बार ट्रीट दिया था, क्या मुझे एक बार उसे ट्रीट देना चाहिए? क्या करूँ मैं? ओके कोई बात नहीं, मेरे पास तो उसका नंबर है ना। उसके बाद विंग हंसते हुए चला गया बाहर। थोड़ी देर बाद मिंग्याओ के पास एक मैसेज आया, हे मिंग्याओ, क्या हम बात कर सकते हैं? सॉरी मैं तुम्हें नाम से बुला रहा हूँ। मिंग्याओ ने स्माइल करते हुए कहा, ओके विंग। उसके बाद सीन कट होती है। विंग अब बाहर खड़ा हुआ था। वो कॉफ़ी लेकर पी रहा था और सोच रहा था आज का दिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है उसने। तभी वहाँ से एक लड़की अंदर आती हैं बहुत हड़बड़ी में, और उसे देखकर सब लोग उसे ग्रीट कर रहे थे। वांग जी वहीं से ही गुजरा था। तुरंत वो लड़की आकर वांग जी को हग कर लिया। ये देखकर विंग शॉक्ड। उसे कहा, क्या ये कौन है? वैसे वांग जी को हग क्यों किया? मियाँ बाहर आ गया। उसने कहा, हे लानजिंग। वो तुरंत वहाँ पर आ गई। वो लड़की का नाम लानजिंग था। वो लान वांग जी की छोटी बहन है, बहुत प्यारी सी। उसने कहा, गगा मैं घर आ गई हूँ। वाह, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल पैडी की तरह है और आप भी नहीं बदले।
वांग जी ने कहा लांचिंग तुम कब आई? उसने कहा आज सुबह ही आया हूँ, सोचा अपनी गग्गा से मिल लूँ, और सब लोग तो यहीं पर ही है ना। हे मियान मियाँ, उसने मियान मियाँ को देखा। विंग ने कहा लांचिंग? न्यूसेंग ने कहा देखा उस लड़की को, इसका नाम लांचिंग है, लान फैमिली का इकलौती बेटी, पता है ये बहुत लाडली है और ये यूएस में पढ़ाई करती थी, लगता है आज घर आई है। न्यूसेंग ने कहा क्या यही लान वांग जी का बहन है? ये सुनकर उसने कहा हाँ ये लान वांग जी का बहन है, इसका नाम लांचिंग है। कितनी खूबसूरत है ना? विंग ने कहा हाँ खूबसूरत तो है, क्योंकि ये लान फैमिली का जो है ये कितना लकी है ना। ये सुनकर न्यूसेंग ने कहा क्यों? विंग ने कहा क्योंकि ये फ़ॉरेन में पढ़ाई करती है, ऊपर से देखो इसका ड्रेस कितना महंगा है, इसके हाथ में जो बैग है वो भी, मुझे लगता है कि इसका सैंडल भी। ये सुनकर न्यूसेंग ने कहा हाँ क्या तुम उसके सब कुछ देख रहे हो? विंग ने कहा हाँ क्योंकि ये कितना लकी है, क्योंकि ये जब चाहे तब शॉपिंग कर सकती है, जब चाहे तब कहीं भी जा सकती है, घूम सकती है। हाँ न्यूसेंग ने कहा कोई बात नहीं विंग, छोड़ो, किसी के नसीब में हर कुछ नहीं होता है। विंग ने कहा हाँ वो तो है, लेकिन देखना एक दिन मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल बन जाऊंगा और मैं अपने दिल की बात सुनूंगा, किसी की बात नहीं सुनूंगा, और मेरा जो मर्ज़ी वो करूंगा, जितनी मर्ज़ी उतनी गाड़ी खरीदूंगा, शॉपिंग करूंगा, एक बड़ा सा बंगलो खरीदूंगा और वहाँ पर रहूँगा अपनी पूरी फैमिली के साथ, है ना? न्यूसेंग उसे हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने कहा दिन में सपने देखना बंद करो, और ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा छछुंदर कहीं का। वांग जी चला गया था वहाँ से। विंग ने कहा छछुंदर। न्यूसेंग ने कहा विंग तुमने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सब कुछ बोल दिया आंखें बंद करके, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। विंग ने देखा कि आसपास जितने सारे वर्कर्स हैं वो सब लोग विंग को घूर रहे हैं और वो लोग हंस रहे हैं। विंग ने कहा I'm सॉरी। विंग को बहुत शर्म आ गया और विंग जल्दी में वहाँ से भाग गया। लांचिंग ने कहा ये क्यूट सा बॉय कौन था? फिर मियान मियाँ ने कहा वो क्यूट सा बॉय और उसका नाम विंग है। लांचिंग ने कहा इंटरेस्टिंग, वो बहुत क्यूट है ना, और उसके होठों के नीचे वो मोल, क्या वो एक ओमेगा है? उसने कहा हाँ वो एक ओमेगा है। क्यों? लांचिंग ने कहा उसका नाम भी भूषण है, मुझे ना ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। फिर मियान मियाँ ने कहा अच्छा अब तुम क्या करने वाले हो? लांचिंग ने कहा मैं किसी से मिलने वाला हूँ आज अभी इस शाम में। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा कौन है वो? लांचिंग ने कहा समन स्पेशल, बाय। ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। सीन कट होती है। विंग अपने घर आ गया था। विंग साइकिल को रख रहा था, तभी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। विंग ने कहा क्या ये गाड़ी किसकी है? वहाँ से एक लड़की उतरती है बहुत ही स्टाइल से। उसे कहा ये तो लांचिंग है। वो लांचिंग था और वो अंदर आ गया। उसने कहा हे क्यूट से बॉय, आई गेस तुम्हारा नाम विभूषण है ना? विंग ने कहा हाँ मेरा नाम विभूषण है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लांचिंग हो ना, लान वांग जी की इकलौती बहन? उसे कहा क्या तुम आचिंग के भाई हो? ये सुनकर उसने कहा हाँ क्यों? उसने कहा तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। ओ माय गॉड। उसने विंग को हग कर दिया। विंग ने कहा हाँ ओके। वेंचिंग ने कहा वो कहाँ है मेरा प्यारा सा आचिंग? क्या वो बहुत बड़ा हो गया है? क्या वो बहुत नॉटी हो गया है? विंग ने कहा वो बहुत खरूस हो गया है। लांचिंग ने कहा वाओ आई लाइक खरूस, बट ये खरूस क्या है? विंग ने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने कहा तो मुझे अंदर नहीं ले जाओगे? विंग ने कहा हाँ चलो अंदर चलते हैं। वो लांचिंग को लेकर अंदर आ गई। मैडम ने कहा अरे विंग बेटा तुम आ गए, ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी दोस्त है क्या? विंग ने कहा वो मॉम ये ना तभी विंग की बातों को कट करते हुए लांचिंग ने कहा हाय मदर इन लॉ। ये बोलकर वो उसे जाकर हग कर दिया। मैडम ने कहा मदर इन लॉ क्या? फिर लांचिंग ने कहा हाय आप कैसे हो? तभी उसने कहा ओ सिस्टर इन लॉ आप कैसे हो? जाकर याली को हग करती हैं। याली ने कहा ये क्या हो रहा है विंग? विंग ने कहा समझ में आ जाएगा। तभी इसने कहा फादर इन लॉ कैसे हो? पाए लगो कैसे हो आप? ये सुनकर जियांग फेंग मैंने कहा मैं ठीक हूँ बेटी, लेकिन तुम कौन हो? लांचिंग ने कहा वो मैं ना, दरअसल तभी वहाँ से जियांग चैंग नीचे आ रहा था। फिर विंग ने कहा ये सब कुछ जियांग चैंग बोलेगा है ना जियांग चैंग?
तभी लानचिंग जियांग चैंग की तरफ मुड़ गई। उसने कहा, ओह हब्बी, तुम कैसे हो? कितने दिन बाद तुम्हें आमने सामने देखा। हम वीडियो कॉल में मिलते हैं लेकिन फिर भी आमने सामने कितना टाइम बाद देखा ना। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लानचिंग जाकर सीधा जियांग चैंग को हग कर लिया और सब लोग देखकर शॉक। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।